हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है वो थोड़ा इससे डिफरेंस थे। उसमें क्या था, हमें व्यापक हल ज्ञात करना था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। व्यापक हल में क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें अचर पद रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें मान दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर हमें y=1 और यदि x=0, मतलब इन सभी मान को हमें यहाँ पर पुट करना है और हमें उससे क्या मिलेगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें y=1 रखना है और यहाँ पर x=0 रखना है। उसके बाद जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो सी के स्थान पर उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जितना कुछ भी अभी आपको समझ में आया है उतना ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, y को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर dy है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर dy को एक तरफ लिखते हैं यहाँ पर। तो dy यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस यक्स, ये हो गया। इसको बट्टे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस यक्स प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए dy यहाँ पर है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर dx हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस यक्स प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से x² को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या है, x प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, x² प्लस 1। और यहाँ पर देखिए x प्लस 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये जो इतना यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे dy=, यहाँ पर देखिए 2x² प्लस यक्स, ये हो गया, और बटे में यक्स प्लस 1 और यहाँ पर x² प्लस 1, ये हो जाएगा dx। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ पर समाकलन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy=, यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस यक्स, बटे में यहाँ पर यक्स प्लस 1 और यहाँ पर देखिए x² प्लस 1। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले भी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 2x² प्लस यक्स बटे में यक्स प्लस 1 x² प्लस 1। जब ये इस टाइप से यहाँ पर दिया गया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आंशिक भिन्न के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो y=, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x² प्लस यक्स बटे में यक्स प्लस 1 और यहाँ पर x² प्लस 1, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है dx। ये इतना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये है। अब आंशिक भिन्न से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं आंशिक भिन्न से, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंशिक भिन्न से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी लिखा है इसको मैं यहाँ पर लिखते हैं 2x² प्लस यक्स बटे में ये जो लिखा है यक्स प्लस 1 और यहाँ पर x² प्लस 1, ये इतना हो गया। इक्वल टू यहाँ पर a अपॉन, एक बार x प्लस 1 लिखेंगे
प्लस, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, ये हो गया, और यहाँ पर इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इतना आ चुका है, समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो लिखेंगे 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स बटे में एक्स प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 1। ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, इसका एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर x² प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर x² प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, प्लस लिखेंगे। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, और ये यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हमें करना क्या है, सबको गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए, ये इतना हो गया प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस सी एक्स प्लस सी, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जो भी एक्स स्क्वायर में दिया गया है उसको हम एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर ये है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब बी एक्स सी एक्स को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, तो आप कहेंगे ए है और यहाँ पर सी है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड से हम कंपेयर करेंगे। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए प्लस बी है, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर एक्स के गुणांक में क्या है 1 है, और इसमें देखिए ए प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह कांस्टेंट है तो इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर समीकरण इसको हम मान लेते हैं 1, और यहाँ पर इसको समीकरण 2, और यहाँ पर ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ये हो गया, तो इससे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको समझिए आप लोग, तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 2, और यहाँ पर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस सी इक्वल टू -1। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल, तो a माइनस सी इक्वल टू यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, a माइनस सी हो गया, ए माइनस सी इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर ए प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल टू 0, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए 2a इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 1, और a इक्वल टू यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये 8 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर 1/2 आया है। अब हमें क्या करना है ये समझिए, ए बराबर हमें ये तो मिल चुका है, अब यहाँ पर बी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो ए के स्थान पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 माइनस 1/2, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर सी का वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर सी हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ए बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 में, अब यहाँ पर ए बी और सी में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब कि जो भी ये लिखा है इसके बराबर में ये भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में ए बी और सी की वैल्यू को रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में
यहाँ पर 2 में ए, बी व सी की वैल्यू को रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2x, एक बार नोट कर लेते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से आ चुका है, मतलब कि जो भी ये लिखा गया था हमें किसका समाकलन करना था, इसी का समाकलन करना था। तो लेकिन ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका समाकलन हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी का हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है 1/x+1 है, और यहाँ पर dx है, प्लस यहाँ पर देखिए ये जो बट्टे में लिखा है इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 1 dx, और माइनस है तो -1/2, यहाँ पर लिखेंगे x² + 1 dx। ये इतना चुका है। अब यहाँ पर देखिए समाकलन करना आपके लिए इजी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x+1 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे +3/2। देखिए फ्रेंड्स इसका हम समाकलन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप इसको हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे dx -1/2, 1/1 + x² क्या होता है tan 1x होता है, तो यहाँ पर tan 1x लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना x² + 1 = यहाँ पर t हो जाएगा, ये हो गया। इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x dx = यहाँ पर dt हो जाएगा, x dx = dt/2। क्योंकि यहाँ पर देखिए x dx लिखा है तो इतना ही हमें यहाँ पर रखना है, तो इसके स्थान पर हम dt/2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2 log x+1 + 3/2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं, यहाँ पर dt है, x dx के स्थान पर dt लिखेंगे, 1/t हो गया। ये इतना आ चुका है -1/2 tan 1x, ये आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log x+1, और यहाँ पर लिखेंगे +3/4, 1/t का क्या होगा समाकलन log t हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, t के स्थान पर क्या माने हैं, तो यहाँ पर x² + 1 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1/2 tan 1x, थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्या करना है लेकिन उसे हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये किसके बराबर में था, y के बराबर में, यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया था, y = 1 रखना है और यहाँ पर x = 0, तो समाकलन किए हैं तो यहाँ पर +c हम ऐड कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर y है तो y के स्थान पर 1 लिखते हैं, = 1/2 log। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 0 + 1 ये हो गया, +3/4 log x के स्थान पर 0 + 1 और -1/2 tan 1 यहाँ पर 0 + c, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 = यहाँ पर दिया गया है 1/2 log 1, ये हो गया, +3/4 यहाँ पर लिखेंगे log 0 + 1 है तो मतलब कि 1 ही हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पर tan 1 0, तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा, मतलब कि इंटू 0, ये हो गया, +c, ये इतना हो गया। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि log 1 = यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये सब 0 और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 है ही, तो c = यहाँ पर क्या है = में 1 है, c का मान कितना आया है 1 आया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा c की वैल्यू आया है उसे हमें कहाँ पर रखना है, तो उसे फ्रेंड्स हमें यहाँ पर रखना है। तो इसको हम समीकरण यहाँ पर 3 मान लेते हैं, 2 तक तो माने थे, यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में वही जो c की वैल्यू आया है उसी c की वैल्यू को हमको यहाँ पर रख देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 में चलिए मान को रखते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पर है 1/2 है, और यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस 1 प्लस 3/4, लिखेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। और इधर आगे है -1/2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर प्लस सी के स्थान पर क्या है 1 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर आप इसको आंसर लिखना है। अगर आप इसको बुक से अगर मैच करना चाहेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करना होगा, और यहाँ पर 1/4 को आप कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो यहाँ पर आगे रहेगा लॉग के, वो यहाँ पर पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर लॉग एम इंटू एन के रूप में लिख दिया जाएगा। आपको ऐसा इतना कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो इसके आगे भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इस टाइप से ये दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए डी वाई को हमें एक तरफ रखना है, डी वाई को एक तरफ रख लिए हैं। यहाँ पर हमें डी एक्स को इस तरफ रखना है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, मतलब कि 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x, यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा है तो इसको x-1 x+1 इस टाइप से भी तो हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों पक्षों का यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर डी वाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, और यहाँ पर यक्स है x-1, और यहाँ पर x+1। देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसे भी हमें आंशिक भिन्न से सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे आंशिक भिन्न से, ये हो गया। तो चलिए आंशिक भिन्न से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंशिक भिन्न से इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम थोड़ा सा आगे स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स x-1 x+1, ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो वाई इक्वल टू यहाँ पर एक बार इसको नोट कर लेते हैं, 1/x x-1 x+1, ये इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे 1/x x-1 x+1, इसको हम कैसे लिखते हैं, a/x प्लस b/x-1 प्लस c/x+1, ये आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 1/x, यहाँ पर एक मिनट, x-1 x+1, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो x-1 x+1 हो जाएगा, ये इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए x है, इसमें भाग करेंगे तो x कैंसिल, इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x-1 x+1। हमें ये भी देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो इसके बट्टे में है उसको नहीं लिखना होता है, बस ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये है तो इसको नहीं लिखेंगे, x+1, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, ये है तो इसको नहीं लिखेंगे, x-1। तो यहाँ पर अगर आप साइड में देखना चाहते हैं तो x लिखा है, ये x-1 लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बराबर है, इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ से ये पूरा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 इक्वल टू यहाँ पर x-1, और यहाँ पर x+1, ये हो गया, प्लस b x+1 प्लस c x और x-1, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान कैसे यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये इतना। अब ए बी सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बार x बराबर 0 रखेंगे,
x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें हम पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a, x बराबर 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये इतना हो गया। तो 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर 1, तो ए इक्वल टू यहाँ पर कितना आया, -1 आ गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, x इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर हम कैसे समझते हैं कि x बराबर हमें 1 रखना है या 0 रखना है। तो यहाँ पर जो भी दिया गया होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाते हैं, तो x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू यहाँ पर 1 लिखेंगे, x इक्वल टू 1 रखने पर ये आ गया। इसी को अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए तो यहाँ पर -1 रखेंगे, इस टाइप से भी आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना आ चुका है तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा 0 होगा पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, इससे हमें b की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर b, x के स्थान पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू 1 और यहाँ पर b इक्वल टू 1/2, ये आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -1 रखने पर। अब यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो अब हमें c की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, c में -1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अगर हम c की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये बटे में जाएगा तो 1/2। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आया उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, -1 आया है और यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, 1/2 और यहाँ पर c इक्वल टू आया है 1/2, ये इतना वैल्यू आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से यहाँ पर आपको याद होगा ये जो यहाँ पर हम समीकरण 1 माने थे उस इसी में हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x और यहाँ पर लिखेंगे x+1 इक्वल टू, ए के स्थान पर क्या है -1/x और b के स्थान पर 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x-1, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस c के स्थान पर क्या है 1/2 है तो 1/2 लिखिए x+1, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसके बराबर है, चाहे आप इसका समाकलन करिए चाहे इसका, तो हमारे लिए ये इसका समाकलन करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -1/x dx प्लस 1/2 1/x-1 dx प्लस 1/2 1/x+1 dx, इतना आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसका हम समाकलन करते हैं। तो देखिए -1/x का क्या होगा, log x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए 1/2 log x-1, ये हो गया, प्लस 1/2 log x+1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर ये अब आपका समाकलन हो चुका है। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है और x बराबर यहाँ पर 2 रखना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें 0 रखना है। तो y के स्थान पर 0 इक्वल टू माइनस लॉग, x के स्थान पर 2 लिखना है, प्लस 1/2 लॉग यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग 2 प्लस 1, ये हो गया प्लस c, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, -log 2 प्लस 1/2 लॉग 2 में से 1 गया 1 बचेगा, प्लस 1/2 लॉग 3 प्लस c, ये हो गया। log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, अभी हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू -log 2।
अब यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं log 1 इक्वल टू यहाँ पर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 log 3 प्लस सी, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ पर क्या करिए, इसको 75 करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर इस साइड लेकर आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, समीकरण इसको नेम दे देना है, ये आपका 2 है क्योंकि इसी में वैल्यू को हमें पुट करना है। तो यहाँ पर ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है, c की वैल्यू यहाँ पर ये इतना आ चुका है। क्या इसको यहीं तक रहने दें, इसको थोड़ा सा आगे क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे log 2 माइनस 1/2 है, तो मतलब जो भी यहाँ पर गुणे में होगा ये इसके पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर log यहाँ पर 3 1/2 का मतलब होता है √3। ठीक है ना, ये इतना आपको समझ में आया, इक्वल टू यहाँ पर c, मतलब कि 1/2 है, 3 की पावर में 1/2 है, तो इसका मतलब √3 इसको हम लिख सकते हैं। मतलब कि रूट का मतलब ही है इसका पावर में 1/2 होना। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये इतना आ चुका है। log m माइनस log n क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं log m माइनस log n। अगर इस टाइप से लिखा है तो इसको हम m बटे में n ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर log m माइनस log n है, तो इसको हम लिखेंगे log m, मतलब कि यहाँ पर क्या है, m मतलब कि यहाँ पर 2 है, ये हो गया, और यहाँ पर √3 हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर c लिखेंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है, जहाँ कहीं पर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अगर आप रूट को हटाना चाहते हैं तो क्या करिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 log 2/√3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 2c हो जाएगा। ठीक है ना, आप अगर आंसर मैच करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर इतना इसको हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अब आपको यहाँ से पहले से ही पता है कि यहाँ पर ये जो गुणे में लिखा है इसको हम पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log, जब ये पावर में जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी तो ये पावर होगा, मतलब पूरे के पावर में जाएगा ना ये, तो यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा, 3, इक्वल टू यहाँ पर c। यहाँ पर ये जो 2 है ये इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 log 4/3 आ चुका है। अब यहाँ पर c की वैल्यू को हमें करना क्या है, यहाँ पर समीकरण 2 यहाँ पर ये जो माने हैं इसी में हमें मान को पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, और यहाँ पर c के स्थान पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पर आप इसको आंसर लिख दीजिएगा। थोड़ा सा अगर जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए माइनस log x, देखिए 1/2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस में दोनों हो जाएगा, मतलब कि log m प्लस log n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m इंटू n के रूप में लिखते हैं, मतलब कि x माइनस 1 x प्लस 1। अगर आप देखें तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। ठीक है ना, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 log 4/3 हो जाएगा, ये इतना यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे अब आपको सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर आंसर लिख देना है। ठीक है, जितना भी आप आगे सॉल्व करेंगे ये उतना ही सॉल्व होता जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, यहीं पर आपको सॉल्व करना है। बहुत ये फ्रेंड्स 1 या 2 स्टेप और सॉल्व हो जाएगा, बस इससे आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पर आंसर लिख देना है। हम तो आपसे कहेंगे फ्रेंड्स आपको यहीं पर आंसर लिखना है, इसको रहने दीजिए, ये इस स्टेप को आपको बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहीं पर आप इसको फाइनल आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 11 और 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।